जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम सभी ने देखा था, वो शैडो मास्टर चू हुई जाओची से आकर पूछता है तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। तो फिर जाओची कहता है मेरा नाम जाओची है और मैं लोअर राम से यहाँ पर कंपटीशन को देने के लिए आया हूँ। उसी वक्त पोजुन भी आगे बढ़ता है और फिर कहता है जाओची यहाँ पर मेरे साथ आया है। फिर पोजुन को ऐसे डिफेक्ट करता हुआ देख के वो बेजुन और गेट एल्डर बहुत ही ज्यादा घबराने लगती है। दूसरी तरफ हुरली भी सोच रहा होता है ये बच्चा बहुत ज्यादा चतुर है, लेकिन अचानक क्या इसके दिमाग में बहुत ज्यादा गंदगी आ चुका है जो ऐसा बात कह रहा है, क्योंकि जाओची तो यहाँ पर पूरी तरह से फंस चुका है। तो फिर दूसरी तरफ पॉइजन गॉड कहता है क्या बकवास है। तो सुन के ट्यांगोंग के टाइगर कहता है क्या हुआ आपको, क्या कुछ परेशानी है। तो फिर पॉइजन गॉड कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे अचानक किसी का ख्याल आया था इसीलिए। तो फिर ट्यांगोंग के टाइगर गॉड कहता है मुझे नहीं पता कौन सा व्यक्ति इतना ज्यादा नीच है जो आप पे रुचि रखता है, एक भीला शैतान। फिर दूसरी तरफ पॉइजन गॉड भी सोच रहा होता है तुम कैसे नहीं मर सकते थे। शायद से ये पॉइजन गॉड मोली के बारे में सोच रहा था। फिर दूसरी तरफ यूनची खुश होते हुए कहता है बहुत बढ़िया, इस तरह से तो जैस्मिन मुझे जरूर देखेगी। और फिर खुद के मन के अंदर कहता है मोली क्या तुम देख रहे हो, मैं जरूर तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। तो फिर दूसरी तरफ ब्यूटी गॉडेस कहता है ये एक बेकार सा कंपटीशन है, गु वो क्या तुम्हें कुछ मिला। फिर दूसरा मास्टर अपनी सिर हिलाते हुए कहता है नहीं मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो फिर ब्यूटी गॉडेस यूनची की तरफ देखते हुए कहता है क्या इस जैसे बंदे को भी चुना गया है। तो फिर दूसरा एल्डर कहता है हाँ अभी अभी मुझे महसूस हुआ यहाँ पर स्टार गॉड रियलम के अंदर से 2 इंसान आए हैं, शायद से ये स्टार गॉड रियलम के किंग से जुड़ा हुआ है। तो फिर ब्यूटी गॉडेस कहता है ठीक है अंकल, मुझे लगता है आपको और एल्डर फियन को पहले जाना चाहिए उसके रिस्पेक्ट के लिए। तो फिर एल्डर को कहता है डेथ गॉड आपसे बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, इसीलिए आपको नहीं लगता आपको वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। तो फिर यहाँ पर हमें पता चली मोली असल में गॉड ऑफ डेथ है। फिर ब्यूटी गॉडेस दूसरे एल्डर से कहता है चिंता मत करो, वो मुझे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। ये कह के वहां से उड़ते हुए चले जाने लगती है। तो फिर दूसरी तरफ हमें बहुत सारे माउंटेन का सीन दिखाया जाता है जहां पर मोली और काइजी उड़ते हुए बैटल लाइन की तरफ बढ़ रहा था, जहां पर काइजी कहता है बहन हम लोग पहुंच गए। फिर कुछ देर के बाद वो लोग बैटल लाइन के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां पर मोली दूसरे बहन से कहता है काइजी क्या आप मुझे तुम बताओगे तुम क्यों मुझे यहाँ पर लाए हो। और फिर एक बुरा शक्ल लेते हुए कहता है मुझे ये मत बताओ तुम यहाँ पर मुझे इन बच्चों को लड़ते हुए देखने के लिए लाए हो। फिर काइजी कहता है बस बस रुक जाओ, आगे तो देखो उसके बाद कहना। तो फिर मोली जैसे ही आगे देखता है बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि आगे हमारा हीरो जाओची को देखता है, जो देख के मोली बहुत ज्यादा भावुक हो जाती है। और फिर कहता है क्या ये संभव भी है, ये सच में हो रहा है, लेकिन ये कैसे हो सकता है। फिर काइजी मोली से कहता है क्या हुआ आपको, ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो फिर दूसरी तरफ हमें यूनची और चू हुई को दिखाया जाता है, जहाँ पर चू हुई यूनची से बाहर आने के लिए कहता है, जहाँ पर यूनची कहता है क्या तुम्हें लगता है मुझे यहाँ पर नहीं होना चाहिए। फिर एल्डर चू हुई कहता है जब तुम जानते हो तो इसे स्वीकार करो, जिससे कि तुम्हारा सजा आधे तक हाल हो सकता है। फिर यूनची कहता है क्या आपको लगता है मैं इसके काबिल नहीं हूँ, मैंने मेरे से भी ज्यादा ताकतवर लोगों से फाइट किया और उनके 30% पॉइंट को ले आया, क्या आपको लगता है ये इतना ज्यादा आसान है। तो फिर काइजी कहता है मुझे लगता है यूनची किसी घटिया टेक्निक की मदद से खुद को यहाँ तक लाया है, जिस वजह से एल्डर चू हुई उसे सजा देने के बारे में बात कर रहा है। तो फिर जैस्मिन कहता है क्या तुमने इसी वजह से मुझे यहाँ पर आने के लिए कहा। हाँ दीदी आपने ऐसा नहीं सोचा होगा, दरअसल बात कुछ और ही है। तो फिर ये बात सुन के मोली काइजी की तरफ घूर के देखता है, जिस वजह से काइजी सोचने लगता है क्या मैंने फिर से कोई गलत कर लिया। और फिर जैस्मिन को दिलासा देते हुए कहता है लेकिन बहन आप उसे जाहिर तौर पर बहुत ज्यादा याद करती है। तो फिर दूसरे सीन में हमें जू हुई को दिखाया जाता है, जो कि यूनची से कहता है यूनची तुम सच में बहुत ज्यादा बहादुर हो, इस एम्पायर के सम्मेलन में तुमने ऐसा घृणित काम करने की साहस किया। क्या तुमने कभी भी इस जुआन गॉड कॉन्फ्रेंस को अपनी आंखों से देखा है। इस इंटरनल स्काई राम के गॉड कॉन्फ्रेंस को शायद से आपने नजरअंदाज कर लिया है, इसकी सजा तो तुम्हें मिलनी ही है। तो फिर ये बात सुन के सभी लोग ही कह रहा होता है ये बंदा तो अब खत्म हो चुका है। तो फिर दूसरा बंदा हंसते हुए कहता है तुमने इस समय पर ऐसा काम करने की कोशिश की, तुम सच में मौत को ढूंढते हुए यहाँ पर आ गए हो। तो फिर एक और बंदा कहता है मुझे नहीं पता उसे धोखा देने में कौन मदद की। तो फिर गेट एल्डर कहता है ये चीज तो बद से भी बदतर हो रहा है। तो फिर तभी मो बीजुन खड़े हुए कहता है आदरणीय गॉडेस और एम्परर, मैं सुनोसोंग रियलम के यंग मिस की बहन होने के नाते आपसे एक गुजारिश करता हूँ। जाओची हमारा आइस फिनिक्स सेक्टर का शिष्य है, उसने इतनी बड़ी गलती की क्योंकि उसने डिवाइन सुनोसोंग रियलम के एकमात्र हमारे मास्टर का डिसाइबल थे। लेकिन मुझे आशा है आप लोग मिलकर जैसे बेवकूफ लड़के को कम से कम सजा देंगे। हम लोग उसे कम से कम सजा देने की आपसे गुजारिश करते हैं।
तो फिर चू हुई गुस्सा करते हुए कहता है इंटरनल वर्ड ड्रम में हमें समझाने की आपकी जरूरत नहीं है, हम जानते हैं हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। फिर मो बीजुन की तरफ इशारा करते हुए कहता है केवल जाओची ही नहीं बल्कि आपके सुनोसोंग रियलम भी इसके गुनहगार है। तो फिर ये बात सुनने के बाद गेट एल्डर कहता है हम लोग तो बुरी तरह से फंसे हैं। तो फिर मो बीजुन उससे माफी मांगते हुए कहता है यूएनची सिर्फ हमारा अकेला शिष्य नहीं है, लेकिन अभी वो हमारी आइस फिनिक्स सेट की मास्टर का अकेला डिसाइबल है। फिर सभी लोगों से झुकते हुए माफी मांगते हुए कहता है मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ इस बार हमें माफ कर दे, इससे हमारा आइस फिनिक्स आपका बहुत ही ज्यादा आभारी रहेगा। इसके अलावा ये जियानी रियलम की एक गॉडेस की पर्सनल डिसाइबल है। तो फिर ये बात सुन के सभी लोग ही शॉक्ड हो जाती है और फिर कहता है क्या पर्सनल डिसाइबल, वो भी ये आदमी जुआनी रियलम के किंग पूर्वी गॉडेस के अंदर एक है, ये बंदा कैसे उसका पर्सनल डिसाइबल हो सकता है। इस बार ना केवल स्नोसोंग रियलम बल्कि जुआनी रियलम भी बहुत ज्यादा बदनाम हो गया है। तो फिर चू हुई यूनची से कहता है क्या तुम लोगों के स्नोसोंग रियलम के साथ जुआनी किंगडम के किंग भी बंदा है। तो फिर ये बात सुन के जाओची आगे आकर डिफेंड करते हुए कहता है मैंने जो किया उसके साथ मेरे मास्टर से कोई भी लेना देना नहीं है, मेरे मास्टर का अपमान करना आपके पास क्या योग्यता है। तो फिर ये बात सुनने के बाद मो बीजुन सोच रहा होता है तो बदल गरजने वाले है। दूसरी तरफ गेट एल्डर भी कहता है अब तो ये खत्म हो गया, अब तो ये खत्म हो गया। तो फिर दूसरी तरफ एम्पायर कैंग जीटियन हंसते हुए कहता है ये बंदा थोड़ा सा दिलचस्प है। तो फिर तभी स्टार गॉड के एम्पायर के कहता है अगर ऐसी घृणित काम अगर कोई स्टार गॉड रियलम के अंदर से करता तो फिर ये बंदा तो हजारों बार से भी ज्यादा मर जाता। तो फिर चू हुई गुस्सा करते हुए जाओची से कहता है तुमने घृणित व्यवहार किया और गंभीर अपराध किया, लेकिन उसे आत्मसमर्पण करना और रिग्रेट करने में शर्म महसूस हुई, फिर भी उन्होंने इतना अहंकारी होने की साहस किया। तो फिर यूनची उसे और भी ज्यादा गुस्सा दिलाते हुए कहता है भले ही इंटरनल हेवन बॉल मेरी रैंकिंग को पहचानते हैं फिर भी जू हुई ने मेरे ऊपर घोर अपराध का इल्जाम दिया, क्या आपके पास कोई वजह है। तो फिर ये बात सुन के चू हुई बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर यूनची से कहता है तुम तो बहुत ही ज्यादा घटिया किस्म के इंसान हो। तो फिर यूनची की इस सारे बात को सुनते हुए जनता बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी दोस्त को इंटरनल हेवन बॉल के ऊपर देने की, इसे इस्तेमाल करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो फिर तभी एक बंदा आगे आते हुए चू हुई से कहता है आदरणीय चू हुई, हमने इस कंपटीशन को जीतने के लिए हमारी जिंदगी को अभ्यास के लिए समर्पित किया है, अब यहाँ पर हिस्सा ले पाए इसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली हूँ। और फिर यूनची से कहता है युद्ध के मैदान में हर कदम पर भयभीत होकर चलना और एक पल के लिए भी आराम करने की साहस ना करते हुए आप ये सम्मान जीत सकते थे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी तुम्हारे जैसे इतने घटिया आदमी हमारे बीच घुस आएगा, तुम तो हेवनली चोजन बच्चे के होने के लायक तक नहीं हो। तो फिर इसी के साथ ये वाला वीडियो एंड करूंगा, नेक्स्ट वीडियो कल को आएंगे, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब।